सम्मानीय महामहिम माननीय जो आचार्य लोकेश जी, हरी नाम साहब, भाई प्रेम जी, सभी विद्वजन, समस्या अचानक हमारे सामने नहीं आई, समस्या के पहलू बदल गए। कन्या भ्रूण हत्या आज जिस रूप में हमारे सामने है उसमें मानवता का लेश मात्र भी नजर नहीं आता। और जैसा कि लोकेश मोदी जी ने अभी हमको बताया कि समृद्ध समाज में ये बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि इसमें गरीबी कोई पहलू है, कोई आकांक्षा कोई पहलू है, और दूसरी जो समाज व्यवस्था की परंपराएं बनी हुई है वो कोई पहलू नहीं है। इसकी जड़ें हमें कहीं गहरी नहीं पड़ेगी, और स्वभाव है कि जड़ें तो अंधेरे में ही होती है, तो हमें इसके लिए कुछ काम और भी करना पड़ेगा सिवाय चिंतन के। मेरे सामने दो पहलू कामकाज में आते रहे। पत्रिका ने इस मुद्दे को खूब दूर तक उठाया, कई लोगों को कानून के आगे खड़ा भी किया, और सामने ये भी देखने को मिला कि कानून में इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत आसान काम हो गया। अभी हाल ही में हमारे यहाँ 30 डॉक्टर्स को इस दोष के लिए दोषी पाया गया और मेडिकल काउंसिल ने उनको बरी कर दिया, क्योंकि कानून में 20 सप्ताह तक के भ्रूण की हत्या का उनको अपराध है या उनको रियायत है। अब ऐसी स्थिति में सचमुच ये एक समस्या है। हमारे जो भी लोग इस अभियान में जुड़े हैं, जुड़े रहे हैं और जुड़ेंगे, उनके सामने भी ये दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जांच कराने का जो समय है वो 13 से 20 सप्ताह के बीच ही अमूमन होता है। और अगर इस अवधि में पहले कानून में शक्ति थी कि अगर माँ के जीवन को खतरा है तो आप गर्भपात करा सकते हैं, आज वो क्लॉज हट गए। आज 20 सप्ताह तक अनेक कारणों से आप गर्भपात करा सकते हैं, तो उसमें अगर ये असुर भी बीच में घुस जाता है तो हमको बाहर निकालने में दिक्कत होने वाली है। दूसरा पहलू जो गांव-गांव में लोगों से संपर्क में रहने के बाद मेरे सामने आया, वो आया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली आज की है उसमें भी कुछ दोष घुस गए। अब हम शिक्षा को एजुकेशन कहने लगे, पहले तो यहीं से शुरू करें। शिक्षा का हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक अर्थ था, मानव निर्माण का उसका एक उद्देश्य था। शरीर, मन, बुद्धि, इन 3 चीजों के सहारे व्यक्ति, जीव, आत्मा अपना निर्माण कर सके, अपने पुरुषार्थ को दिशा दे सके, वो हमारी शिक्षा का लक्ष्य होता है। अब हम उस लक्ष्य से सचमुच भटक गए। आज हम अधूरा मानव बनाते हैं। हम उसको शरीर से पुष्ट बना सकते हैं, उसको इंटेलिजेंट बना के भेजते हैं, लेकिन उसकी मन, उसके आत्मा और इंसान की चर्चा हम शिक्षा में नहीं करते। शिक्षा केवल सब्जेक्ट तक सीमित हो गई, उसमें आदमी का नाम निशान कहीं नहीं रहा। दूसरा जो नुकसान शिक्षा से आया वो मेरे हिसाब से ही आया। दूसरी ओर शिक्षा ने कैरियर को इतनी हवा दी है कि बच्चे के सामने लोगों के साथ जुड़ने का समय नहीं रहा। अब घर में भी कोई आता है तो शायद उसके पास समय नहीं होता बात करने के लिए। फिर सब्जेक्ट के साथ मोबाइल, इंटरनेट और ये सब इस तरह के उसके एजुकेशन में जुड़े कि आदमी अकेला जीने का अभ्यास में आता, समाज का चिंतन उसके दिमाग से बाहर निकल गया। तो ये इंडिविजुअलिज्म जो आया, इसने समाज के प्रति दर्द को घटा दिया उसके मन से। हमें जो पहलू को देखना है तो वहाँ आपको ये बात लिखिएगी कि अगर मेरे मन में आपके प्रति दर्द नहीं है तो मैं आपका कभी भी कोई नुकसान करूंगा
तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मन में चोट है। एक और इसी शिक्षा से हमारे सामने एक जीवन पद्धति आई। हमने एक विकासवादी दृष्टि का विकास को अपनाया कि घर में लड़का और लड़की बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और हमने उसका मिसयूज करना शुरू किया। आप उनको सारी सुविधाएं बराबर दें, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, सारे अवसर उनको खूब दें, उनको खूब पढ़ाई लिखाएं, तब तक कोई शिकायत नहीं आती। शिकायत कहाँ आती है? आप लड़की को माँ बनना नहीं सिखाते, उसको अच्छी पत्नी बनना नहीं सिखाते, उसको अच्छी नारी बनना नहीं सिखाते, और वो लड़का बनने के लिए तैयार हो जाती है। लड़के के जैसे जीने लग जाती है, अपना नारी छोड़ देती है। जिसके अंदर ममता, वात्सल्य, दया, करुणा, स्नेह जो धाराएं हैं, वो उसकी छूट जाती है। अब आप इन सब चीजों को एक जगह रखेंगे तो बहुत सी तस्वीर आपको दूसरी दिखाई देने लगेगी। अब वो न तो लड़की की जगह संपूर्ण सक्षम स्त्री रह पाई, और न वो कभी लड़का बन पाएंगे, वो बीच में आकर इतना बड़ा समस्या के समाधान आप देखिए। इसको अगर हम पूरे पश्चिम को देखें एक साथ, तो आपको ये तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि हम क्या जा रहे हैं और हमारा भविष्य क्या होने वाला है। आप सारा विकास करिए, जमाने से आगे भी निकले, लेकिन जो कुदरत ने जो मुझे शक्तियां दी, मुझे उनका उपयोग तो करना पड़ेगा। खाली भौतिकवादी जीवन, एक तरफा एकांगी जीवन जो विकासवादी दृष्टिकोण है, उसके बजाय भीतर भी जीना पड़ेगा। भीतर और बाहर का एक संतुलन बनाकर भी जीना पड़ेगा। और अगर नहीं जिएंगे तो मानव ये सृष्टि जिस सिद्धांत पर बनी है और आगे बढ़ रही है, वो सिद्धांत ही लोग हो जाएंगे। तो वहां सुख, शांति या जैसी समृद्धि कुछ भी नहीं है। तो जब उस महिला के मन में संवेदना नहीं है, जब भौतिकवाद का उसके ऊपर प्रभाव बढ़ रहा है, जब वो केवल कैरियर के साथ जुड़ी है, समाज के प्रति चिंतन और संवेदनाएं कम हो गई हैं, तब चाहे उसकी सास हो, चाहे उसके पति हो, चाहे उसके डॉक्टर हो, कोई भी उसको सलाह देंगे, उसको मानने में जोर नहीं आएगा। उसके दिल में वो ममता की तड़पड़ाती हुई नजर नहीं आएगी, और इसलिए वो सीधे सीधे हाँ भरने लग जाएगी। उसको ये पता नहीं कि पूरी उम्र इसके लिए उसके मन में ग्लानि रहेगी और उसे पीछा नहीं छूटेगा। पूरी उम्र उसको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, भले वो किसी भी कारण से उसने हाँ भरी होगी, पर वो तो बाद की बात है, होने के बाद देखा जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वो जो ममता का भाव हमको वापस लाना पड़ेगा। अगर नहीं ला पाए, अगर हमने उस स्त्री का निर्माण नहीं किया तो जिसे कुदरत ने पैदा किया, हमारे बहुत बड़ा स्तर है स्त्री का, आदमी का स्तर नहीं के बराबर है। अगर हम दक्षताओं, निपुणताओं और शक्तियों का आकलन करेंगे तो जिंदगी में, गृहस्थी की गाड़ी में स्त्री की भूमिका 90%। खाली अभी इमाम साहब ने इतनी सारी बातें बताई, पर ये बाहरी सामाजिक स्तर की है, लेकिन घर में पूरी संस्कृति का निर्माण केवल मां कर सकती है। इस धरती पर कोई दूसरा संस्कृति का निर्माण देश में नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है। और ये मां में ताकत है कि वो पेट में अभिमन्यु पैदा करती है। कहाँ करती है? वो मन के धरातल का पोषण करती है, आदमी को आदमी बनाती है, मां बनाती है, पिता नहीं बना सकता, वो बुद्धिजीवी है। और हमने शिक्षा में उसका स्थान बिल्कुल जीरो करके खड़ा कर दिया। अगर इस समस्या को, कन्या भ्रूण हत्या की इस समस्या को देखना है, क्योंकि इसमें भी मां जुड़ी है, इसमें भी सास जुड़ी है, इसमें भी कोई लेडीज डॉक्टर जुड़े हुए हैं, महिलाएं तो कर रही है, तो हमें इस मानसिकता को समझ करके काम करने पड़ेंगे। और ये काम रूपांतरण के होंगे, समझ को बदलने से काम नहीं होंगे, हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। ये छोटा काम नहीं है, इसको प्रायोगिक धरातल पर ले जाना पड़ेगा, लोगों के मनों को बदलना पड़ेगा, लोगों को इंसान बनाने की शिक्षा देनी पड़ेगी, दूसरों के प्रति दिल में दर्द पैदा करना पड़ेगा,
तब हम अपनी संतान के प्रति भी दर्द रखेंगे, वरना बहुत मुश्किल काम है। और हमने इतने केस देखे हैं, अभी राजस्थान में पत्रिका ने इतने मुद्दे उठाए हैं, जब भी किसी तालाब में, झीलों में हमको बच्चियों की ये डेड बॉडीज मिलती, हमने समझिए तस्वीरें छापी कि लोगों के मन में कहीं तो कुछ उमड़े कि वो बाहर आके आवाज उठाएं, इस समस्या से लड़े। लेकिन मुझे लग रहा है कि समाज में ये संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। मेरे पास कोई तड़प रहा है, मैं निकल जाऊंगा, रुकूंगा नहीं जब तक ये दर्द वापस नहीं लौटेगा। जब तक हम इस संस्कृति को अगर फिर से जीवित करना चाहते हैं तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी हो चाहे औरत हो तो निकलता उसी औरत के हाथ से है। इंसान उसको वही बनाती है और सारी संस्कृति नए सिरे से अगर हमें सजोनी है तो शिक्षा में नारी की इस भूमिका को फिर से लाना पड़ेगा और उसके सम्मान को उसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ हम ऋषि मुनियों को रखते हैं। शायद तभी हमें कुछ मार्ग मिलेगा। मेरी पूरी मंगल कामना है इसके बाद अभियान के साथ, और जो अवसर मिला उसके लिए भी मैं आभार